बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सपोर्ट एंड मूवमेंट प्लांट्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को क्या चीज़ सपोर्ट या सहारा प्रोवाइड कर रही है, उनको स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ऐसा सिस्टम या ऐसा नेटवर्क है जो कि हार्ड यानी सख्त स्ट्रक्चर से मिलके बना है और जो हमें चार चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो चार चीज़ें कौन सी हैं? दे आर सब शेप, सपोर्ट, प्रोडक्शन एंड पावर ऑफ मूवमेंट, मतलब लोकोमोशन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ अ सेट or network of hard structures that provide shape, support, protection and power of movement. स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स में ये 3 टाइप्स का है। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब ऐसा स्केलेटन जिसमें वाटर या फ्लूइड प्रेजेंट है। हाइड्रोस्केलेटन जो है ये प्रॉपर स्केलेटन नहीं है। इसमें होता है क्या कि एनिमल की बॉडी है, यहाँ पे लिक्विड वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर प्रेशर जनरेट हुआ, प्रेशर पड़ा एनिमल की बॉडी में, तो प्रेशर पड़ने से क्या होता है, जो ये वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, वो स्केलेटन के तौर पर काम करता है। तो जितने भी सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक नाइडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थस और एनालीड्स लाइक अर्थवॉर्म, इन सब में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट है। मतलब इनकी जो बॉडी कैविटी है, इसके अंदर जो मौजूद पानी या लिक्विड है, इस पर प्रेशर पड़ने से स्केलेटन के तौर पर काम करेगा। अब आप खुद सोचें कि ऐसा स्केलेटन जो पानी से बना हुआ है, ये हार्ड नहीं होगा, सख्त नहीं होगा। तो ये जो स्केलेटन है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, शेप प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। चौथा फंक्शन जो है प्रोडक्शन का, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोडक्शन तभी प्रोवाइड हो सकती है जब हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हों। अब यहाँ वाटर है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तभी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ सपोर्ट, शेप और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। द फ्लूइड फिल्ड इन द कैविटी ऑफ दीज एनिमल्स वर्क्स लाइक बलून विथ फिल्ड विथ वाटर। अभी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इनकी बॉडी की, ये किस तौर पे काम कर रही है? इट वर्क्स लाइक वाटर फिल्ड इन बलून। आप किसी बलून में वाटर फिल कर लें तो उस वाटर की वजह से उस बलून की एक शेप आ जाती है, और वही वाटर जो है इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में वाटर इसी तरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द बॉडी कैविटी ऑफ एनिमल सराउंडेड बाय लेयर ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, अब ये एक कोई भी एनिमल है, इसकी बॉडी है, उसके अंदर ये बॉडी कैविटी है जिसको सीलोम कहा जाता है। उस सीलोम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है और यहाँ बॉडी के बाहर मसल्स प्रेजेंट हैं। ये सर्कुलर मसल्स और कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, 2 तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं। यही मसल्स जो हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा है कि 2 तरह के मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है उस कैविटी में, उस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने से बॉडी लंबी और सख्त हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सर्कुलर मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से, यहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्शन से अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस पर प्रेशर पड़ा। प्रेशर पड़ने से बॉडी क्या हो जाएगी, लंबी, एलोंगेट हो जाएगी और सख्त हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। अब क्या होगा, अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनकी बॉडी हो जाएगी शॉर्ट और थिक हो जाएगी और ये ऑर्गेनिज्म आगे को मूव करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, ये हेल्प करती है एनिमल्स को लोकोमोट करने के लिए, मूवमेंट करने में। एग्जांपल हम लेते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म में भी जो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट है, इसकी बॉडी इस तरह की होलो शेप्ड है और इसमें अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, बाहर मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं, दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब
सर्कुलर मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ये बॉडी क्या हो रही है, इसकी लंबी और सख्त हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि लॉन्ग और स्टिफ हो गए। और उसके बाद क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, बॉडी जो है शॉर्ट और थिक हो जाएगी और ये आगे को मूव करेगी। तो इन अर्थ फॉर्म अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होंगे दूसरे रिलैक्स होंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है इस पर प्रेशर पड़ रहा है और बॉडी क्या हो रही है, लेंथन हो रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और फिर शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी लेंथ इंक्रीज होगी इसकी लेंथ, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। और इस तरह एनिमल क्या करता है, सॉइल में मूव कर पा रहा है। इसके अलावा इन एनिमल्स की बॉडी से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जिनको ब्रिस्टल्स या सीटी कहा जाता है, जो कि इनको हेल्प करते हैं कि सॉइल में एनकोर कर सकें, सॉइल के साथ फिक्स हो सकें और फिक्स होकर फिर ये मूवमेंट कर सकें। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस में प्रेजेंट है, जेलीफिश और ऑक्टोपस में भी प्रेजेंट है, और इनमें भी ये मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और सपोर्ट और शेप भी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश आपको पता है कि अम्ब्रेला शेप बॉडी है। जेलीफिश क्या करती है, इस अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर में पानी भरेगी, पानी भरने के बाद जब ये एक्सपेंड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा इसका अम्ब्रेला, तो यहाँ एक पॉइंट होगा जहाँ से ये वाटर को प्रेशर से रिलीज़ करेगी। पानी यहाँ भरा, यहाँ प्रेशर से वाटर को रिलीज़ किया तो ये आगे को मूव करेगी। इस मूवमेंट को जेट प्रोपल्जन मूवमेंट कहा जाता है, जो कि जेलीफिशेस में हो रही है। द हाइड्रोस्टैटिक skeleton in jellyfish and octopus help them in extension and withdrawal of their body. It helps in jet propulsion, which is mode of locomotion. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन स्केलेटन, दैट इज एक्सोस्केलेटन। नाम से जाहिर है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, स्केलेटन मीन्स स्केलेटन। तो ये नेटवर्क है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, आउटसाइड प्रेजेंट है। ये नॉन लिविंग है और बहुत हार्ड है। नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये कुछ ये सेल से मिलके नहीं बना, कुछ केमिकल मटेरियल से मिलके बना है। अगर सेल से मिलके बना होता तो हम इसको लिविंग कहते हैं, लेकिन एक्सोस्केलेटन क्या है, नॉन लिविंग है और हार्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ से बनता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, एनिमल बॉडी के बाहर एक लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सरफेस पे जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, एपिडर्मल लेयर कहेंगे। एपिडर्मल लेयर से कुछ सब्सटेंस रिलीज़ होते रहते हैं, वो रिलीज़ होकर जमा होते जाएंगे और वक्त के साथ साथ फिर ये हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस हार्ड स्ट्रक्चर को ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है स्केलेटन के तौर पर काम करेगा और इसको एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा। अब ये एक्सोस्केलेटन किस में प्रेजेंट है, ये मोलस्क्स में प्रेजेंट है और आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट है। फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में प्रेजेंट है। फाइलम मोलस्का में आप एक एग्जांपल ले लें, स्नेल की बात कर लें तो स्नेल में क्या है, ये एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, मतलब स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी, जो कि किसका बना हुआ है, नॉन लिविंग मटेरियल का। और वो नॉन लिविंग मटेरियल क्या है, लाइम है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो स्नेल का जो एक्सोस्केलेटन है किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने से बना है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट बट डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। तो मोलस्क्स में जो स्केलेटन है वो उनको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है और हार्ड स्ट्रक्चर ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रहा। आपने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में पढ़ा था, उसमें हमने कहा कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हार्ड नहीं है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बाकी सब काम कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रहा, बाकी सारे काम कर रहा है। आर्थ्रोपॉड्स की बात करें तो उनका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है, वो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से बना है, और वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर क्या है, क्यूटिकल है। अब ये क्यूटिकल किससे बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। आर्थ्रोपॉड्स का जो एक्सोस्केलेटन है क्यूटिकल का बना हुआ है और ये क्यूटिकल बना हुआ है काइटिन का। काइटिन की कंपोजिशन देखें तो काइटिन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड टाइप और प्रोटीन दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको हम काइटिन कहते हैं। और यही काइटिन क्या बनाता है, क्यूटिकल बनाता है, जो कि आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है।
इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी है उससे आपने देखा होगा छोटी छोटी टांगें जिनको अपेंडिजेस कहा जाता है वो निकल रही हैं, एक्सोस्केलेटन ने उसको भी कवर किया हुआ है। अब आर्थ्रोपोड्स में जॉइंट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट जॉइंट्स बॉडी में प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोड्स एग्जाम्पल है, डिफरेंट जॉइंट्स प्रेजेंट है और मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जॉइंट्स और मसल्स मोलस्क्स में एब्सेंट होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन क्या करता है, जॉइंट से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स ने जॉइंट्स और एक्सोस्केलेटन को जोड़ा हुआ है और यही मसल्स इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच वगैरह है या कोई भी इंसेक्ट है वो कितनी फास्ट मूवमेंट शो करता है। दैट फास्ट मूवमेंट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन तो लेकिन जॉइंट्स और मसल्स भी प्रेजेंट हैं। अब ये जॉइंट्स और मसल्स मोलस्क में प्रेजेंट नहीं है तभी वहाँ कोई मूवमेंट या लोकोमोशन में ये हेल्प नहीं कर रहा। आर्थ्रोपोड्स को ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। दिस टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन कंटेंट्स सॉफ्ट फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। वो जॉइंट्स क्या हैं, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। सो एक्सोस्केलेटन इन दीज एनिमल्स प्रोवाइड शेप, हेल्प इन फास्ट मूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट। शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट भी, प्रोडक्शन भी और लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है आर्थ्रोपोड्स को। लेकिन चलें, ये फ़ायदा तो हो गया, ऐसा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है, ये आपको पता है कि एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग मटेरियल से बना हुआ है और ये बहुत हार्ड है। अब कोई हार्ड चीज़ बेचारे इंसेक्ट के ऊपर पड़ी होगी तो वो ग्रो कैसे करेगा। ये हार्ड चीज़ जो है एनिमल को, इंसेक्ट को ग्रो होने नहीं देती। एज अ रिज़ल्ट उनका साइज़ क्या हो जाता है, लिमिट कर देती है। एक बढ़ने, एनिमल तो बढ़ रहा है, उसकी एज तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन साइज़ ग्रो नहीं हो रहा। तो ये एक डिसएडवांटेज है एक्सोस्केलेटन का। एज इट इज़ नॉन लिविंग, चूँकि ये नॉन लिविंग है, इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ एनिमल, ये एनिमल की ग्रोथ को रोक रहा है। देयरफॉर व्हेन एनिमल, तो ये आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स क्या करते हैं, अपना साइज़ ग्रो करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं। इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच था जिसको अपना साइज़ इंक्रीज़ करना था। अब साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा, अपना एक्सोस्केलेटन शेड कर देगा, गिरा देगा या ऊपर अपने ऊपर से उतार देगा। एक्सोस्केलेटन उतार दिया, फिर ये इसने साइज़ ग्रो किया। साइज़ ग्रो करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल डिपॉजिट होते जाएंगे और उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन चढ़ता जाएगा और फिर से कवर कर लेगा। तो पहले साइज़ ग्रो होगा, फिर एक नया एक्सोस्केलेटन चढ़ेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्डाइसिस या मोल्टिंग। तो व्हेन एनिमल ग्रोस इट हैज़ टू शेड इट्स स्केलेटन। जब एनिमल बढ़ रहा है तो अपना स्केलेटन गिराना पड़ता है और दूसरा नया और बड़ा ग्रो करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्डाइसिस और मोल्टिंग। आफ्टर ईच मोल्ट न्यूली फॉर्म्ड एक्सोस्केलेटन इज सॉफ्ट। देर आर चांसेस दैट एनिमल माइट बी एन ईजी प्रे फॉर प्रीडेटर्स। अच्छा, अब जब मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग के बाद क्या हो रहा है, हर मोल्ट के बाद अभी जो नया एक्सोस्केलेटन बना है ये अभी हार्ड नहीं है, इसको हार्ड होने में टाइम लगेगा। अभी ये सॉफ्ट सा पार्ट है। जब ये सॉफ्ट पार्ट है, हार्ड नहीं है, तो इस पर कोई भी एनिमल दूसरा अटैक कर सकता है। ये अपने दुश्मन से ख़ुद को बचा नहीं सकता उस टाइम, क्योंकि इसका एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट है और ये जल्दी फास्ट मूवमेंट भी शो नहीं कर सकता। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ एक्सोस्केलेटन के। फिर नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एंडो मीन्स इनसाइड, मतलब ऐसा स्केलेटन जो कि एनिमल की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट है। ये इनवर्टिब्रेट्स में भी है, वर्टिब्रेट्स में भी है। वर्टिब्रेट्स में ट्रू एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। इनवर्टिब्रेट्स में ये ट्रू नहीं है क्योंकि वो लिविंग सेल से नहीं बना। तो कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है, ये स्पंजेस में प्रेजेंट है और फाइलम इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट है। जो कि स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस, आपने पढ़ा था कि जो फाइलम पोरीफेरा में स्पंजेस हैं उनमें स्पिक्यूल्स एंड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए हैं। तो इनका स्केलेटन कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, तभी इसको एंडोस्केलेटन कह रहे हैं। इसी तरह फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल है स्टार फिश। इसका स्केलेटन भी कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये किसका बना हुआ है, कैल्केरियस प्लेट्स से, कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स से बना हुआ है।
नॉन लिविंग चीज़ों से दोनों बने हुए हैं, लेकिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तभी इनको क्या कहते हैं कि इनके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। याद रखना है कि एंडोस्केलेटन कौन से इनवर्टिब्रेट्स में है, फाइलम पोरीफेरा फॉर एग्जांपल स्पंजेस, एंड फाइलम एकाइनोडर्मेटा फॉर एग्जांपल स्टारफिश। जो आप हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ के आए थे वो किस में था, वो फाइलम नाइडेरिया में था, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में था और फाइलम एनालिड्स में था। एक्सोस्केलेटन किस में है, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा। और एंडो किस में है, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स जितने भी हैं उन सब में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, मतलब स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। लेकिन क्या ये एंडोस्केलेटन लिविंग सेल से मिलके बना हुआ है। वो लिविंग सेल्स कौन से हैं, बोन्स और कार्टिलेजेस हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है वो ट्रू एंडोस्केलेटन है, बिकॉज दैट्स एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, जो कि लिविंग सेल से मिलके बने हैं। बोन्स भी लिविंग सेल से मिलके बनी है और कार्टिलेज भी लिविंग सेल से मिलके बना है। तो एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स, ट्रू है। इन वर्टिब्रेट्स इट इज़ अ फ्रेमवर्क, ऐसा नेटवर्क है वर्टिब्रेट्स में जो कि किससे मिलके बना हुआ है, बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है, जो कि लिविंग टिश्यूज़ हैं। बोन्स और कार्टिलेज याद रखिएगा, बोन भी टिश्यू है, कार्टिलेज भी टिश्यू है, जो कि सेल्स से मिलके बने हैं और वो सेल्स क्या हैं, वो लिविंग ही हैं। तो एज एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, तो जैसे जैसे एनिमल बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाएगा, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये लिविंग सेल से बना हुआ है, तभी ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हिंडर या स्टॉप नहीं करता। ये ऑर्गेनिज्म के साथ साथ बढ़ रहा होता है। तो हम बोन्स एंड कार्टिलेज को सबसे पहले देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि एंडोस्केलेटन टिश्यूज से मिलके बना है, जो कि बोन्स और कार्टिलेज हैं। और ये बोन्स और कार्टिलेज क्या हैं, दोनों सेल्स से मिलके बनी हैं। ठीक है, बोन्स भी सेल से मिलके बनी हुई है और कार्टिलेज भी सेल से मिलके बना हुआ है। अब बोन्स और कार्टिलेज के जो सेल्स हैं ना, ठीक है, समझें बोन का सेल है और ये समझिए कार्टिलेज का सेल है, ये अपने सेल से कुछ मटेरियल रिलीज़ करते हैं। ये मटेरियल इनके बाहर ही जमा हो जाता है। इस मटेरियल को मैट्रिक्स कहा जाता है। ये मटेरियल क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और वो प्रोटीन कौन सी है जो कि इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो कोलेजन है। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज जो मटेरियल अपने सेल से रिलीज़ कर रहे हैं, इनको मैट्रिक्स कहा जाता है। और उस मैट्रिक्स में जो मटेरियल है वो प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ और है, हम आगे देखते हैं। और वो प्रोटीन कौन सी होती है, वो कोलेजन होती है, जो कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है और बोन में भी प्रेजेंट है। लेकिन कार्टिलेज में वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बोन में वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इनका डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों सेल्स से मिलके बने हुए हैं और दोनों क्या करते हैं, मटेरियल रिलीज़ करते हैं इनके सेल्स, इनका मैट्रिक्स कहते हैं। और उस मैट्रिक्स में जो मेन प्रोटीन है वो क्या है, कोलेजन है, जो कि कार्टिलेज में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और बोन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब डिफरेंसेस की तरफ, जो सेल्स बोन्स को बना रहे हैं या बोन्स जिन सेल्स से मिलके बनती है उनको ओस्टियोसाइट्स कहा जाएगा। ओस्टियो मीन्स बोन, साइट्स मीन्स सेल। जो कार्टिलेज जिन सेल से मिलके बना है उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, साइट्स मीन्स सेल। तो बोन्स के जो सेल्स हैं ओस्टियोसाइट्स हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फिर हमने कहा है कि इन दोनों के बाहर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो कि इनका सेल्स रिलीज़ करते हैं। तो बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कैल्सीफाइड है, मतलब बोन्स के मैट्रिक्स में ज़्यादा अमाउंट किसकी है, कैल्शियम की प्रेजेंट है। जो कैल्शियम हम अपने फूड के थ्रू इनटेक करते हैं या मिल्क पी रहे हैं, उसके थ्रू जो कैल्शियम जा रही है ब्लड में, जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है तो वो कैल्शियम कहाँ चली जाती है, हमारी बोन्स में चली जाती है। बोन्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे ब्लड में जो हमें खाने के थ्रू कैल्शियम मिली है वो कहाँ जाती है, वो बोन्स में जाती है। बोन्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा, ब्लड में आप कैल्शियम कम ले रहे हैं, तो आपका ब्लड कैल्शियम कहाँ से लेगा, उन बोन्स को तोड़ तोड़ कर हासिल करेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और हमें पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में। ठीक, तो बोन्स क्या कर रही हैं,
ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन किसकी मौजूदगी में? विटामिन डी की मौजूदगी में। बोन्स का जो मैट्रिक्स है कैल्सिफाइड है, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है। ये कैल्शियम कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं? ब्लड से एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो हम डाइट से ले रहे हैं, और विटामिन डी की मौजूदगी में इसको एब्जॉर्ब करती हैं। इस प्रोसेस को ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है उसमें ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन की है, और वो प्रोटीन कौन सी? कोलेजन है। बोन में भी है, लेकिन बोन में कम अमाउंट में है, कोलेजन में ज़्यादा, कार्टिलेज में ज़्यादा अमाउंट में कोलेजन प्रेजेंट है। बोन में क्या चीज़ ज़्यादा है उसके मैट्रिक्स में? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो बोन्स क्या है? बोन्स आर हार्ड, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों हार्ड हुई हैं बोन्स? क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम जमा होती गई है, तभी हार्ड हुई हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें कैल्शियम जमा नहीं हो रही। तो कैल्शियम को अगर तो कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल से स्ट्रक्चर्स हैं। बोन्स आर वस्कुलर, मतलब बोन्स में ब्लड वेसल्स आ रही हैं ब्लड लेकर, लेकिन कार्टिलेज क्या है? ए वेस्कुलर है, इनमें कोई वेसल्स ब्लड लेकर नहीं आ रही। बोन्स क्या कर रही हैं? दे फॉर्म स्केलेटन, जो हमारा पूरा ढांचा है, ठीक है, जो स्केलेटन है वो सारा किस से मिलके बना है? वो बोन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, हम पढ़ के आए हैं कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं, जो कि मिलके हमारा एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही हैं। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड इन एयर पिना, जो आपका एक्सटर्नल एयर है। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल सा पार्ट है, आप इसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है। नोज़ की जो टिप है उसको भी आप मूव कर सकते हैं, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल जो पार्ट है। लैरिंक्स जो हमारा साउंड बॉक्स है, नेक रीजन में प्रेजेंट है। ट्रैकिया में प्रेजेंट है, आप पढ़ के आ चुके होंगे। ट्रैकिया जो है विंड पाइप, इसमें जो है सी शेप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो ये कार्टिलेज ट्रैकिया में प्रेजेंट है। इसके अलावा रिब्स में प्रेजेंट हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं, और जॉइंट्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि जॉइंट में कैसे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो बोन का फंक्शन क्या है? इट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। ठीक है, ये सपोर्ट और शेप प्रोवाइड कर रही है। और कार्टिलेज क्या प्रोवाइड कर रही है? फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर सकें। हम जो चलते फिर रहे हैं ना, चलते फिरते क्यों हैं? क्योंकि हमारी बोन्स में कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदारी प्रोवाइड कर रहा है ताकि बोन्स के सरफेस पे, ताकि उनकी मूवमेंट हो सके। तो इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, आपको इसके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन के। स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला और कॉमन हम अभी तक पढ़ के आए हैं कि स्केलेटन क्या करता है? सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो किस वजह से? उसके स्केलेटन की वजह से है। स्केलेटन प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। हम एक्सल स्केलेटन में पढ़ के आ चुके हैं। जो क्रेनियम है, जो रिब केज है, जो वर्टिबल कॉलम है, ये स्कल हमारे ब्रेन को, हमारी रिब्स को, रिब केज जो है हार्ट और लंग्स को, और जो वर्टिबल कॉलम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब क्या है? बोन्स है स्केलेटन की, जो कि प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा स्केलेटन किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं ना, इसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्केलेटन। लेकिन इसके साथ कुछ मसल्स जुड़े होते हैं, उन मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो दोनों मिला के हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। फिर फोर्थ फंक्शन है ब्लड सेल प्रोडक्शन। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन के अंदर एक लिक्विड पोर्शन है, उसको मैरो कहा जाता है। बोन के अंदर क्या है? लिक्विड पोर्शन है, मैरो। उस मैरो में क्या बनता है? रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो स्केलेटन हमें उसमें भी, उसका भी फंक्शन है, क्योंकि स्केलेटन की वजह से पॉसिबल है। फिर स्केलेटन का फंक्शन है मिनरल होम्योस्टेसिस में। ये बॉडी में मिनरल की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखता है। कैसे बैलेंस रखेगा? फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है ज़्यादा हो जाए, ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? वो जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स में शामिल कर दी जाएगी। बोन्स उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को, ज़्यादा अमाउंट कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके खुद हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। लेकिन जब ब्लड में कैल्शियम कम होगी तो क्या किया जाएगा? उन बोन्स को तोड़ तोड़ के वहाँ से कैल्शियम हासिल की जाएगी और ब्लड में शामिल की जाएगी। तो इस तरह क्या कर रहा है? ये मिनरल की कंपोजिशन को मेंटेन रख रहा है ब्लड में, बॉडी में।
तो मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू ब्लड व्हेन एवर नीडेड। स्टोर कहाँ हुई है? बोन्स में। जब भी ज़रूरत होगी तो ब्लड को सप्लाई किया जाएगा उनको तोड़ के। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ स्केलेटन।